सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन है आपका यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड विद डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन सपोज करो आपका ए ऑफ आई, दो वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, ए ऑफ आई आपको गिवन है, सपोज करो 1 2। ठीक है, और यहाँ सपोज कर लो 4 7 8। ठीक है, ये आपको गिवन है। और बी ऑफ जो जे गिवन है वो कितना गिवन है आपको? आपको गिवन है सपोज करो 2 3 4 और ये सपोज करो 4। ठीक है, ये भी 4 है। ठीक है, ये 9 है। अब आपको ये गिवन है, ये सॉर्टेड वे में वो है। ठीक है, वो सॉर्टेड वे में ही तो है ये। ठीक है, तो सॉर्टेड वे में हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको सॉर्टेड गिवन है और ये भी सॉर्टेड गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सॉर्टेड है लेकिन डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट्स में आ रहा है ना 4 और 4 आगे, इसमें भी 4 और इसमें 4 आगे। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो रिटर्न करना है ना यार, वो पता है क्या रिटर्न करना है आपको? रिटर्न करना है कि सपोज करो आप जितने भी इसमें एलिमेंट है ना, जैसे सपोज करो वो सॉर्टेड वे में करने हैं कि आपने क्या करा, आपने एक आंसर माना और आंसर एक वेक्टर है, तो आपने सारे एलिमेंट पुश कर दिए 4 7 8 ऐसे पुश कर दिया। ठीक है, 4 9 और इन्हें सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा? 1 2 और ये 2, तो ये कट गया। ये 2 और क्या आ गया? 3, ये 4, ये 4 कटेगा, ये 4 और ये 4। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 7 8 और 9 ये। और लेकिन आपको ये भी नहीं चाहिए, आपको जो डुप्लीकेट्स हैं वो हटाने हैं। डुप्लीकेट्स हटाने हैं। देखो, आपको जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। आपसे जो क्वेश्चन में मांग रहा है ना, वो ये मांग रहा है कि आपका क्या मांग रहा है? 1 2 3 4 7 8 9 मतलब सॉर्टेड वे में मांग रहा है और सारे एलिमेंट होने चाहिए और यूनिक एलिमेंट होने चाहिए जो आपका आंसर आएगा, और डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब एक बात बताओ यार, एक बात क्या बताओ कि एक तो आपको मेथड क्या, दो मेथड बता दूंगा इसके। ठीक है, एक ब्रूट बता दूंगा, एक ऑप्टिमल बता दूंगा। ठीक है, और देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, एक क्या करूंगा, एक आंसर नाम का एक वेक्टर मान लूंगा शुरू में। एक मैंने क्या किया, आंसर नाम का वेक्टर मान लिया, उसमें सारे एलिमेंट पुश कर दिया 1 2 4 5, ये भी जितने भी यहाँ एलिमेंट है सारे पुश कर दिए। ठीक है, इसमें एक फॉर लूप लगाया, इसमें एक फॉर लूप लगाया और सारे एलिमेंट जो है पुश कर दिया आंसर में। ठीक है, इसे सॉर्ट मार दिया, सॉर्ट मार के ये आ गया। अब इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने का कितना टाइम लगेगा? रिमूव करने में एन टाइम, सॉरी एन प्लस एम। अगर सपोज करो इसका जो टाइम वो, इसका जो साइज है वो एन है और इसका जो साइज है वो एम है, तो एन प्लस एम इसमें डुप्लीकेट्स हटाने में लगेगा। और डुप्लीकेट्स पता है ना कैसे हटते हैं? डुप्लीकेट्स पता है कैसे हटते हैं? देखो, अगर आप क्या करो, एक आई यहाँ मानो और आप आई यहाँ मानो, आई मानो। ठीक है, और इसे क्या कर दो, पहले तो पुश कर दो इसे। ठीक है, फिर आप आई यहाँ पे आ गया, फिर आप चेक करो कि इसका जो आप ये एक अलग वेक्टर मानोगे आप। ठीक है, ये एक अलग वेक्टर मान लो, ये टेम्प मान लो, और टेम्प आपको रिटर्न करना है। ठीक है, टेम्प रिटर्न करना है आपको। तो आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि आपका लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों अलग है, तो आप पुश कर दो इसे और आपका अब आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप चेक करो कि लास्ट एलिमेंट सेम तो नहीं है, सेम है तो आप आगे बढ़ जाओ। अब चेक करो कि आपका लास्ट एलिमेंट और ये एलिमेंट, प्रेजेंट एलिमेंट सेम तो नहीं है। अगर नहीं है, नहीं है तो पुश कर दो, पुश कर दिया। अब आप यहाँ पे आ गए और लास्ट एलिमेंट ये आ गया। ठीक है, अब आप 4 पे थे, 4 से आपने कंपेयर किया कि 3 ये अनइक्वल है, अनइक्वल है, तो आपने वो कर दिया, पुश कर दिया। अब आपका लास्ट एलिमेंट ये हो गया, प्रेजेंट ये वाला है। अब आपने चेक किया कि सेम है, आगे बढ़ गए, सेम है, आगे बढ़ गए, अलग है, पुश कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ गए तो यहाँ पे अलग है, पुश कर दिया, अलग है, पुश कर दिया और आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया भाई? समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो आपको ये करना है। तो आप तो कर लोगे, कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। देखो, देखो, इसमें जो आपका टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? इसमें ट्रेवल करोगे पहले एन प्लस एम। ठीक है, एन प्लस एम ये लग गया। ठीक है भाई, एन प्लस एम में तो ये ऐसे बन गया। और साइज कितना लगा? एन प्लस एम साइज लगेगा। ठीक है, टाइम मैं पहले या टाइम देख रहा हूँ। ठीक है, फिर से सॉर्ट करोगे तो उसमें कितना टाइम लगता है यार? एम प्लस एम लॉग, लॉग एन प्लस एम। भाई इतना टाइम लगेगा नहीं लगेगा? ये बताओ, इतना टाइम तो लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है वो एन प्लस एम है, तो एन प्लस एम लॉग एन प्लस एम प्लस। अब डुप्लीकेट्स हटाने तो उसमें एन प्लस एम लगेगा वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस क्या मतलब? पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये हो गया। ये टोटल कितना हुआ? इसे निगलेक्ट कर दोगे, इसे निगलेक्ट कर दोगे, इसके सामने क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। तो आपको जो आंसर आया वो आया, मतलब एन प्लस एम और लॉग एन प्लस एम में ये आपका जो सॉल्व हो रहा है।
ठीक है, मतलब n प्लस एम लॉग एन एम प्लस एन में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम ज्यादा लग रहा है और स्पेस कितना यूज हो रहा है, स्पेस एम प्लस एन यूज हो रहा है, ठीक है, एम प्लस एन। अब मैं करूंगा इसका ऑप्टिमल देखो कैसे करूंगा, देखो कैसे करूंगा इसका ऑप्टिमल। अब करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर मेरा ये है, ठीक है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये और ये। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि एक मैंने एडिशन नया लगाया, एक मैंने वो एडिटर लगाया, ठीक है। मैं एडिट करूंगा पूरे लूप को, एक आई यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, एक मैंने मान लिया लास्ट, ठीक है, और ये मान लिया मैंने आंसर वेक्टर जो मेरे को रिटर्न करना है, आंसर रिटर्न करना है, ठीक है, वेक्टर। मैंने चेक किया कि ये दोनों इक्वल हैं, सॉरी अनइक्वल हैं। अगर ये अनइक्वल है, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा बड़ी छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू ये हुई भाई, बी ऑफ जे और ए ऑफ आई में कौन सी छोटी वैल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है। मैं अब पहले मेरा लास्ट जो है -1 होगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा यार, कि ये जो छोटी वैल्यू है वो इसके बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है ना, तो आप पता क्या आंसर कर दोगे करंट एलिमेंट को, जो कि कितना आपका 1, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दोगे तो आई आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया। और लास्ट को आप अपडेट कर दोगे कि अब आपका 1 बन गया, लास्ट क्यों बन गया, कि वेक्टर में आपका लास्ट एलिमेंट 1 गया है तो 1 बन गया। सब समझ में आया। अब चेक करो, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर ये वैल्यू इक्वल हुई और ये लास्ट जो एलिमेंट था उसके अनइक्वल है, मतलब 2 और 1 तो अनइक्वल हुए, तो आप पता क्या करोगे, 2 तो आप इंसर्ट करोगे, 2 तो इंसर्ट करोगे, इसे अपडेट भी मारोगे, लेकिन अब की बार जो एडिटर होंगे ना, ये यहाँ से भी बढ़ेगा और यहाँ से भी बढ़ेगा। पहले तो एक तरफ से बढ़ा था, लेकिन अब दोनों तरफ से बढ़ेगा। देखो, अब आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। अब सपोज करो आई तो मैं बढ़ा देता, जे मैं बढ़ाता नहीं, तो टू तो यहीं रह जाता। और टू क्या है, टू तो आपने यूज कर लिया, तो टू तो डुप्लीकेट नहीं लेगा ना, तो डुप्लीकेट नहीं लेगा, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा, ठीक है। जब मेरे को सेम वैल्यू मिलती है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब चेक करो, अब छोटी वैल्यू कौन सी है, अब छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 3 वैल्यू है, 4 और 3 में 3 छोटी वैल्यू है। मैं क्या करूंगा, मैंने चेक किया किससे, लास्ट वाले से, कि ये अलग है तो आप कर दो इंसर्ट, अलग है तो आप कर दो इंसर्ट, और लास्ट को कर दो अपडेट 3। और जो वैल्यू छोटी थी उसका एडिटर आप क्या कर दोगे, प्लस प्लस। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, वैल्यू सेम हुई, जैसी वैल्यू सेम हुई, और देखो अगर ये 3 के अनइक्वल है, अगर ये 3 के अनइक्वल है तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, फिर 3 को 4 तो कर दोगे, ऐसे पुश भी कर दोगे, ठीक है। और अब की बार जो एडिटर होगा ना आपका, आई प्लस प्लस जे प्लस दोनों हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया जी। अब चेक करो कि दोनों बराबर है वैल्यू, नहीं है। 7 और 4, छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है। 4, और आपने अब लास्ट ये वाला मतलब बी ऑफ जे चेक किया और लास्ट चेक किया, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है ना, तो उसमें पुश नहीं करूंगा। क्यों पुश नहीं करूंगा, 4 मेरा पहले से डला है ब्रदर, 4 मेरा पहले से ब्रदर, मतलब पहले से डला है, ठीक है, आंसर में। तो मैं क्या करूंगा, बिना डाले भाई, बिना घुसाए ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा लोग, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है, बिना घुसाए। सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जो छोटा वैल्यू थी ना वो आगे बढ़नी थी, ठीक है। देखो मेरा क्या था, मेरा आई यहाँ था और जे यहाँ था, ठीक है, और छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है, मतलब बी ऑफ जे वैल्यू छोटी है। तो अगर ये बराबर मिलती है तो फिर पता है मैं क्या करूंगा, जो छोटा वाली वैल्यू है उसका आइटरेटर बनाऊंगा, जो कि अब मेरा आइटरेटर यहाँ आ गया जे प्लस प्लस, और आई मेरा वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। आई मेरा यहीं का यहीं रहेगा, और इसे में जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और छोटी वैल्यू कौन सी, 7, कंपेयर किया 4 वाले से। अगर कंपेयर किया 4 वाले से अलग है तो क्या करो, आप इंसर्ट कर दो 7 को, इसे अपडेट कर दो तो ये 7 आ गया। अब क्या करो, आई प्लस प्लस कर दो तो आई आपका यहाँ से कटते हुए आपका आ गया यहाँ। अब देखो कंपेयर करो, छोटी वैल्यू कौन सी है, 8 है, ठीक है। तो 8 अगर छोटी वैल्यू है तो फिर आपने 8 को यहाँ कर दिया, और यहाँ पे 8 को ये कर दिया, और आई प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस। अब एक बात बताओ यार, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। पता है आप लास्ट में क्या करोगे, आप लास्ट में पता है ये करोगे, अगर एक भी अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो जो बचा है ना, जो बचा है, जैसे अब इसमें एक एलिमेंट बचा है, तो फिर आप बस इसी पे एक लूप लगाओ, जो कि आप यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक चलेगा, ठीक है, जब तक ये बी वाला भी खत्म ना हो जाए। तो देखो करंट एलिमेंट कौन सा मेरा 9 है। अब मैं कंपेयर करूंगा 8 से, अगर ये बड़ा है इससे, 8 से बड़ा है, तब मैं इसे पुश कर दूंगा 9, और ये अपडेट करा, और ये क्या हो गया, जे प्लस प्लस, जो कि ये भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये भी आउट ऑफ बाउंड। जब दोनों आउट ऑफ बाउंड हो जाए ना, जब तक आप इसे रिटर्न कर दो। तो ये देखो, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं। अब एक बात बताओ, इसमें टाइम कितना लगा, एक इटरेशन इस पे लगा, एक इटरेशन इस पे लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, एम प्लस एन, स्पेस कितना लगा,
इसमें सर वर्स्ट केस में m+n होगा कि क्यों होगा जब वर्स्ट m+n तो नहीं है इस वाले केस में, लेकिन m+n की अगर सारे यूनिक है तो m+n लगेगा, ठीक है। अब पहले मेरा टाइम कितना लग रहा था, mn m+n प्लस log m+n, ठीक है, इतना लग रहा था। अब देखो मैंने ऑप्टिमाइज किया, अब मैंने ऑप्टिमाइज किया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और अब देखो कोड देख लेते हैं, कोड क्या कह रहा है। तो मेरा वैल्यू जब तक चला, जब तक मेरा ए आई जो है ए डॉट साइज से छोटा है और बी डॉट साइज से जो है जे छोटा है। अगर ये दोनों बराबर हुए, एक ही केस मतलब तीन केस हो सकते हैं कि ए ऑफ आई जो है बी ऑफ जे के अगर इक्वल हो गया, ठीक है। जैसे इस वाले केस में हो रहा था, टू और टू इक्वल हो रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे, फिर लास्ट वाले से कंपेयर कर रहे थे कि ए ऑफ आई लास्ट वाले से अगर बड़ा है तो मैं पुश कर दूंगा और लास्ट वाले को अपडेट कर दूंगा। और इसमें क्या करूंगा, दोनों जो आइटरेटर है वो कर दूंगा प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर एक बार आपने वैल्यू डाल दी तो दोनों को आप प्लस प्लस कर दो, क्योंकि यार दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो इसलिए मैंने दोनों को वो प्लस प्लस किया, ठीक है। एक केस क्या है कि मेरा बी ऑफ जे जो है छोटा हो जाए, फिर अगर बी ऑफ जे जो है छोटा हुआ है तो फिर मैं क्या कंपेयर करूंगा, लास्ट वाले से कंपेयर करूंगा जो कि मैं लास्ट में स्टोर कर रहा हूँ। अगर वो उससे बड़ा है, बी ऑफ जे जो है लास्ट वाले से बड़ा है, तो उसे पुश कर दूंगा और लास्ट वाले को अपडेट कर दूंगा और जे प्लस प्लस कर दूंगा। किसका आइटरेटर जो है प्लस प्लस करेंगे, जो जिसकी छोटी वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो इसकी वैल्यू किसकी छोटी है, एल्स में देखो, एल्स वाले केस में क्या आएगा कि ए ऑफ आई जो है छोटा हो गया बी ऑफ जे से, तो ए ऑफ आई की वैल्यू छोटी है, फिर से मैं कंपेयर करूंगा लास्ट से, अगर ये बड़ा है इससे तो फिर मैं चेक कर लूंगा कि मतलब चेक नहीं करूंगा, सीधा पुश कर दूंगा, पुश करके और इसे अपडेट कर दूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा। अब ये वाला पता है ये दो लूप कौन से हैं, कि सपोज करो आपका एक भी लूप अगर खाली रह गया, मतलब खाली इन द सेंस आपका एक एक लूप तो आउट ऑफ बाउंड मार गया और एक लूप में कुछ एलिमेंट बचे, तो अगर सपोज करो ए वाले में ए वाले एरे में अगर कुछ एलिमेंट बचे हैं तो फिर मैंने चेक कर लूंगा, अगर लास्ट वाले से अगर ए ऑफ आई बड़ा हुआ तो फिर ऐसे पुश कर दूंगा, लास्ट वाले को अपडेट कर दूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा। फिर ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए खत्म, मतलब ए की एरे सारे ट्रेवल ना कर लेते हो। और ये कब तक चलेगा, ये वाला लूप कौन सा है, ये वो लूप है जिसमें बी के कुछ एलिमेंट बचे थे, जैसे इसमें बचा था ना, कौन सा एलिमेंट बचा था देखो, इसमें जो बचा था वो 9 वाला एलिमेंट बचा था, ठीक है। तो हमने कंपेयर किससे किया, लास्ट वाले से, अगर ये बड़ा है तो पुश कर दो और लास्ट को अपडेट कर दो, जे प्लस 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 कर दो, जब आपका सारा काम हो जाए रिटर्न मार दो, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया वो क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है यार स्टार भाई की शीट का, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा था, लीनियर सर्च जो है क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी कर लेना, मैं इसी में करा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, मतलब वीडियो कराऊंगा नहीं, बस आपको बता दूंगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। तो सॉर्टेड एरे गिवन है आपको, ठीक है, तो आपको सर्च करना है कि आपको टारगेट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। तो एक तो यह है कि आप लीनियर टाइम में सॉल्व कर लो इसे, कि सपोज करो आप बूल मान लो, बूल फ्लैग, और आप पहले फॉल्स कर दो, अगर जैसे ही वो मिलता है आपका टारगेट के बराबर मिलता है, फ्लैग ही मत मानो, ठीक है, इटरेशन कर लो, ठीक है, पूरे लूप पे। और अगर जैसे सपोज करो ये बराबर मिलता है तो रिटर्न ट्रू मार जाओ, और पूरा अगर लूप कर ट्रेवल करने के बाद भी हमें वो एलिमेंट ना मिले तो आप लास्ट में तो रिटर्न फॉल्स कर ही दोगे। और एक और इसका मेथड है, वो कौन सा, बाइंग सर्च है यार, सॉर्टेड गिवन है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, तो बाइंग सर्च लगा दो सिंपल, ठीक है, बाइंग सर्च तो यार कर रखा है हमने, ठीक है, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, प्लेलिस्ट देख लेना उसकी भी, ठीक है। वो होंगे इसमें क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं इसमें, तो यार ये तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। तो बाइंग सर्च लगा के ऐसे कर लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने दो क्वेश्चन हो गए अब।